बहारे रमजान। जी अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद और बहार रमज़ान। आप देख रहे हैं हमारे प्यारे स्क्रिप्ट राइटर, कहानी नवीस, कंटेंट राइटर, रेडियो पे भी आप इनको सुनते हैं रात को और बड़ी मज़े मज़े की बातें करते हैं। रिजवान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हज़रत रिजवान ज़ैदी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम। आज आपके लिए तोहफ़ा है, एक बड़ी खूबसूरत सी नज़म है मेरे प्यारे दोस्त मोहसिन से बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। एक रेडियो का हमारा बड़ा एक पुराना ताल्लुक। अच्छा, तो आज बहुत अरसे बाद मोहसिन से मुलाकात हुई, तो बिल्कुल मेरे लिए भी एक अच्छा रहेगा कि आप सुनाएं कुछ। जरूर। आज रिजवान भाई आपने ना ज़रा बातें करनी है अपनी वाली। अल्लाह खैर करने वाला है। जी। एक नज़्म लिखी थी जिसका उन्वान था लाश। अपनी लाश को कांधा देते सोच रहा हूँ, हाँ, अपनी लाश को कांधा देते सोच रहा हूँ, कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। बूढ़े बाप के झुकते कांधे, बहन के सर में बढ़ती चांदी, माँ की आंख का दारू कब से खत्म पड़ा था। वाह वाह वाह। अंधियारा अब भूल भुलैया और कड़ी कर देगा उस पर, रोज उलझेगी, रोज गिरेगी, फिर मुझको आवाज भी देगी। मारने वाला भूल गया था कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ, बेटा बाप का जूता पहने बाबा बाबा चीख रहा था। बेटी मां का भीगा आंचल मुंह में डाले चूस रही थी। चारपाई के नीचे एक संदूक के अंदर ख्वाब छुपा रखे थे मैंने। एक आवाज उठी पहलू से, अंधियारे से पहले पहले दफनाना है, जल्दी कर लो। मेरे चाहने वाले आखिर कब तक मेरा बोझ उठाते। हा। कब्र में डाल के सूफी बोला, बंदा दिल का अच्छा था। वाह। दोस्त मेरा एक जल्दी में था, फौरन बोला, क्या रखा है इन बातों में, छोड़ो सारे मट्टी डालो। उफ। आखिर में निमटा के मुझको एक जरूरी काम की मानिंद लौट गए सब, और मैं अपनी कब्र की मट्टी सीधी करते सोच रहा हूं, कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। क्या वाह बात है। वाह 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 वाह, वाह वाह। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है मोहसिन। थैंक यू। बहुत खुश रहिए, खूबसूरत, बहुत खुश रहिए। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलाम। जी रिजवान साहब शुरू करें सिलसिला। बिल्कुल शुरू करें। आज बुलाते हैं फर्दन फर्दन बच्चों को। तो जी बिल्कुल। तरतीब में कौन है? तरतीब में जी हमारे पास पहले दाऊद निसार साहब हैं। दाऊद निसार साहब। जी दाऊद निसार साहब। और मौजू जो है आज का है वो ज़रूरत आन पड़ी है कश्तियाँ जलाने की। आइए दाऊद निसार साहब। और माइक ऑफ है आपका, माइक ऑन कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। राम। विश यू ऑल द बेस्ट दाऊद। जज़ाकल्लाह सर। जी बिस्मिल्लाह। ये न्यू ऑरलियंस शहर का एक बाज़ार है सदर अली वकार, जहाँ बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन समेत कई गुलाम आँखों में खौफ, बेचारगी और मासूमियत लिए जंजीरों में जकड़े बेबसी की तस्वीर बने अपने ही जैसे इंसानों के हाथों बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं। 18 साला देहाती, एक मामूली सी कश्ती का आम सा मुलाजिम, जिसके लिए यह मंज़र दिल दहला देने वाला मंज़र था कि मंज़र बदलता है और हज़ारों साला पुराने इस गुलामी के कत्बे को तोड़कर एक नई तारीख रकम करता है। मज़लूम गुलामों के इस मसीहा को दुनिया अब्राहम लिंकन के नाम से याद करती है कि जो इंसानों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ सर पे कफन बांधकर तमाम कश्तियाँ जलाकर ये ऐलान करता है कि जूतियाँ जब्र के शाहकार पर दे मारेंगे, हर बुते जुल्म को दीवार पर दे मारेंगे। हम ज़मीज़ात जो शाहों से उलझ बैठे तो आसमां खींच कर दरबार पर दे मारेंगे। कि सदर अली वकार तारीख़ गवाह है कि जब क्यूबा के लोगों पर ज़मीन तंग की गई तो चे गुवेरा को कश्तियाँ जलाकर निकलना पड़ा। जब राइनलैंड के गरीब लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए तो बगावत तो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए तो कार्ल मार्क्स को कश्तियाँ जलाकर निकलना पड़ा। जब इस्लाम की हुर्मत को पामाल किया गया
तो राह हक के लिए सर कटाने वाले इमाम हुसैन कश्तियाँ जलाकर निकले कि सदर अली वक़ार आज भी जब नाम नेहाद गद्दी नशीनों के हवेली में, आज भी जब नाम नेहाद गद्दी नशीनों की हवेली में नन्ही फातिमा दम तोड़ दे, जब कोई अमीर ज़ादी किसी को गाड़ी के तले कुचल कर निकल जाए, जब कोई 8 साला सारिम एक की लाश अपने ही घर के पानी के टैंक से मसूल हो, तो कश्तियाँ जलाना पड़ती है क्योंकि आप पूरे हो गए। थैंक यू यार, थैंक यू। आप लाहौर से? साहिवाल चीचावतनी। थैंक यू, इतनी दूर से आए ना, मैंने इसलिए कहा। हुरैन है हमारे साथ, आइए हुरैन बेटा। अच्छा, ये एक अंडरस्टूड सी बात है, आई होप आप लोगों को बताया होगा, 2 मिनट पे एक बेल बजेगी जी और फिर आपके पास 30 सेकंड। जी ठीक है। सो कंफ्यूज मत होइएगा 2 मिनट पे अगर बेल बज जाए जी, और 2.5 मिनट पे आपका माइक बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार, ज़रूरत आन पड़ी है कश्तियाँ चलाने की कि आज मैं एक ऐसी हकीकत पर बात करने आई हूँ कि जो ना सिर्फ तारीख़ के औराक में लिखी जा चुकी है, बल्कि ज़िंदगी के मैदान में कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी भी यही है कि वो हकीकत, वो नारा, वो ललकार जो जीतने पर मजबूर कर देती है कि ज़रूरत आन पड़ी है कश्तियाँ चलाने की। कि सदर अली वक़ार, हाँ वो वक्त आ गया है कि जब हम अपने कमज़ोर अज़ाइम को जलाकर राख कर दें, कि वो वक्त आ गया है कि हम बहानों के तमाम दरवाजे बंद कर दें, कि वो वक्त आ गया है कि हम पिसवाई के तमाम रास्ते ख़त्म कर दें, क्योंकि जो लोग पलटने के रास्ते रखते हैं सदर अली वक़ार, वो कभी तारीख़ नहीं बनाते। कि जी वक़ार, क्या तुमने कभी किसी फातेह को हारते देखा? क्या तुमने कभी किसी बहादुर को मैदान छोड़ते देखा? क्या कभी तुमने किसी कामयाब शख्स को पीछे हटते देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि तारीख गवाह है कि कामयाबी उसी को मिलती है जो पलटने के तमाम रास्ते बंद कर देते हैं। कि बात की जाए तारिक बिन ज़ियाद की, तो उन्होंने अंदलस में कश्तियाँ चलाकर फतह हासिल की। एलन मस्क ने टेस्ला के लिए सब कुछ अपना दाव पर लगा दिया। जैकमा ने 30 नौकरियों से इनकार करके अली बाबा ग्रुप बनाया। हेनरी पंजुम ने अपनी कश्तियों को जलाकर फ्रांस पर हमला किया और मोहम्मद अली ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। लेकिन अफसोस ही वक़ार, अफसोस, आज हम बहाने ढूंढते हैं, वापसी के रास्ते ढूंढते हैं। जनाबे वाला, ये बुज़दिलों की निशानियां हैं, बहादुरों की नहीं, हारने वालों की निशानियां हैं, फातिहीन की नहीं। तो आओ आज फैसला करो और दुनिया को बता दो कि तुम कौन हो। तो आओ आज से, अभी से, इसी लम्हे से अपनी कश्तियां चला दो, क्योंकि ज़रूरत तो अब आन पड़ी है कश्तियां चलाने की। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया, आपने 2 मिनट में खत्म कर दिया। अभी थे 30 मिनट पर। चलें फातिर साहब, 20 सेकंड रह गए थे आपके। फातिर हैदराबाद से आए। अस्सलाम वालेकुम फातिर। चलें, शाबाश बेटा, बिस्मिल्लाह। 3 2 1 गो। जब ख्वाब आंखों पर बोझ बन जाएं और उम्मीदें दिल पर जख्मों के नुकूश छोड़ने लगें, तो वापसी की राहें जला देना ईमान का हिस्सा बन जाता है सदर अली वक़ार। क्योंकि वापस लौटने की सिर्फ एक सोच पुरएतमादी की इमारत को मिसमार कर देती है, और फिर लश्कर की दिलेरी नहीं बल्कि इसकी बुज़दिली के किस्से जहान भर में मशहूर हो जाते हैं। सो हमें इन वक्ती आसाइशों को छोड़कर वापसी के रास्ते को तर्क करना होगा और साइंसी मैदान में कदम रख के आगे बढ़ना होगा, और तालीम के मैदान में रट्टे की बेड़ियाँ तोड़कर सोचने, समझने और सवाल करने के नए जाविये तराशने होंगे। सियासत में मफादात के बुत, मईशत में मोहताजी की बेसाखियाँ और राह इल्म में जुमूद के किले गिराकर वापसी की सोच को ख़त्म करना होगा, ताकि हम मंजिल तक पहुँचने की ठान लें और फिर जहाँ कदम रखें वहीं से कामयाबी का नया चश्मा फूटने लगे कि ये घड़ी नहीं है अब सब्र आजमाने की, अब फ़कत ज़रूरत है कश्तियाँ जलाने की। अब फ़कत ज़रूरत है कश्तियाँ जलाने की। तारीख़ गवाह है सदर अली की वक़ार कि वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने कश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ने की सोच रखी।
कि जैसे तारिक बिन जियाद ने कश्तियां जलाकर वापसी की सोच को ख़त्म किया, कि जैसे नेल्सन मंडेला ने नस्ल परस्ती पर बोलकर अपनी नस्ल परस्ती को तरजीह देकर उस नज़रिए को आगे बढ़ाया, और फिर मार्टिन लूथर ने नस्ल परस्ती के खिलाफ पीछे हटने के हर इम्कान को तर्क करके मेरा एक ख्वाब है तकरीर की और इस नज़रिए की सोच दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई। अली वक़ार, ये वो कारनामे हैं जो हमें बतलाते हैं कि आगे बढ़ने की उम्मीद हो तो वापसी के रास्ते तर्क कर देना चाहिए। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। बड़ा अच्छा टेक ऑफ था इसका। हाँ, लेकिन मोहसिन कभी मौका मिला इस तरह से डिबेट करने का? जी मिला। इत्तेफाक से मैंने, मुझे लगता है अपनी यूनिवर्सिटी में रहते हुए जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी तकरीबन सभी में हिस्सा ले लिया। म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना मैं, थिएटर में मैं लीड रोल्स किया करता था, और फिर जो हमारी डिबेटिंग सोसाइटी थी उसमें भी मैं उनके साथ उनके पेश रहता था। कुछ नहीं छोड़ा तुमने। कोशिश तो की। अच्छा जी, हमारे ये जो बच्चे हैं इनके साथ हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। रमज़ान का तोहफा ख़ास होना चाहिए, जैसे कि हिमानी रमज़ान गिफ्ट बॉक्स है जो आप अपनी पसंदीदा हिमानी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कस्टमाइज्ड बॉक्स बना सकते हैं फॉर योर लव्ड वंस। यू कैन गो ऑनलाइन ऑन हिमानी वेबसाइट या हिमानी का जो भी करीबी स्टोर है, आप उस पे जाइए और जाके ये खूबसूरत सा जो गिफ्ट बॉक्स है रमज़ान का ये बनवाइए और अपने प्यारों को दीजिए। और उसके साथ साथ नेल्सन के जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो भी हमारे ये जो यहाँ पे मेहमान हैं उनके साथ जाएंगे। अब देखना ये है कि पोजीशनिंग में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो रिजवान जैदी साहब से गुजारिश है जनाब। अच्छा, ये आज का जो मौजू ज़रूरत आन पड़ी है कश्तियाँ चलाने की, यकीनन इस मवाद में बहुत सारे रेफरेंसेस और बहुत सारी बात की जा सकती थी। दाऊद, आप आए, आप हमारे मेहमान मुकर्रर हैं, तो आप अपने ही कंटेंट में ज़रा से उलझे। आपका अंदाज़ अच्छा था रेफरेंस से। एक ज़रा वो कार्ल मार्क्स है, जिस तरह हम चार्ल्स साहब को चार्लस पढ़ लेते थे, तो ज़रा सा कोई मसला नहीं, हम सब सीख रहे हैं। और यहाँ अगर हम निशानदेही कर रहे हैं तो बहन अपने तक रखो, मेरे तो ना पाओ। तो अगर हम यहाँ कोई निशानदेही कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते हैं, बस हम सीख रहे हैं, तो उसकी निशानदेही है। तो इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। और अच्छा हुरैन बेटा, एक तो वही है कि ये अलमिया है इस वक्त मुआशरे का कि सबका काफ जो है ना वो इतनी शिद्दत से ख़राब हो गया है ना कि मामला जो है बड़ा दिगरगू हो गया है। तो इसका ख्याल रखें, दिगरगू हो गया है। ये दिगरगू क्या होता है? दिगरगू होता है, गुटरगू सुना है ये गुटरगू के बाद ही होता है। जब ज्यादा गुटरगू हो जाए तो फिर हालात दिगरगू हो जाते हैं। तो जरा सा, और वो पिस्पाई नहीं है, वो पसपाई है, काफ देख लें। और हमारे तीसरे मुकर्रर वापस लौटना, इनकी जब वापसी है तो वो लौटना ही है, तो वो इजाफत है वापस और लौटने की। और काफ आप भी देख लें, अंदाज अच्छा था। और बाकी जो है माहिराना राय हमारे मेहमान भी हैं, क्योंकि फाजिल मुकर्रर जो है अपनी राय का इज़हार करेंगे। अल्लाह अकबर, आपके होते हुए ये जसारत नहीं कर सकता मैं, मगर बहुत अच्छा लगा। बहुत अरसे बाद पहले तो मुझे मुकर्ररीन को सुनने का मौका मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बस वही बात है कि हम ओल्ड स्कूल लोग हैं ना, तो हमारा गिला तलफ़्फ़ुज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हम सारे तालिब इल्म हैं, हम इनसे सीख कर इनको सुनकर सीखते हैं, इसी तरह आपको सुनकर भी हम सीख ही रहे थे। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हैं, इन्होंने निशानदेही पहले ही कर दी है। और घबरा जाना माइक पर आकर, मेरा ख्याल है कि जितने आप अच्छे मुकर्रर हैं, आप ज़ेब नहीं देता आपको कि आप अपने कंटेंट से भटक जाएं। तो उस पर कायम रहना। हुरैन बहुत अच्छे से कायम रही, शाबाश, जीती रही है, बहुत अच्छा आपने किया। और आपके तलफ़्फ़ुज़ में वो जो झलक आ रही है उसकी माफ़ी मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, तो उस पर थोड़ा हमें काम करने की ज़रूरत है। भाजी मैं जो आया पहली दफ़ा फैसलाबाद की पंजाबी जी वो शिकारपुरियां वाली पंजाबी है, यानी वो सिखां वाली पंजाबी बकायदा। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਓ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ रेडियो है ਤੇ लहजे चो झोल भी ना आए। मैंने कबला फैसलाबाद में बैठकर यानी मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहाना कोई नहीं है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब को यूट्यूब पर मैं बैठकर वहाँ सुना करता था और जो भी सीखा उनको सुन कर सीखा। और फिर जब नापा पहुँचे तो उनका जब दीदार हुआ तो मैं तो बस
आसमान। क्या बात है, जिया साहब तो अल्लाह गरीब हाँ, करे लेकिन मत करे। मैंने जब से तुम्हारा काम देखना शुरू किया मुझे कहीं कोई झोल महसूस नहीं हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं वो प्रैक्टिस करके पहुंचा तो यहाँ बाद में पता चला कि आप फैसलाबाद से हैं। जनाब। हाँ। सो अब साहिवाल से होना कोई बुरी बात नहीं इस है। तरह अपना ये जो है हमारे, अरे अच्छा भला नाम है, अशफाक साहब, नहीं नहीं हमारे, अल्लामा इकबाल, अरे नाम ही निकल गया था। कहाँ के हैं ये बता दें। अरे कराची के हैं। कसौटी खेल। इकरारुल हसन। इकरारुल हसन, कितनी साफ उर्दू है, एकदम से देखे नाम कैसा एकदम से निकला। इकरारुल हसन जी, कितनी अच्छी उर्दू। बिल्कुल और देखिए बात यही आप होती है कि इकरार करना नहीं चाह रहे। हाँ, बस मैं इजहार भी नहीं करना चाहता। देखो बेटे, जब जुबान की बात होती है ना, तो जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो फिर हमें अंग्रेजी का तलफ़ुज़ या उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ती है। और अंग्रेजी दरअसल आज के दौर में अंग्रेजी हो गई है, तो बस इस पे देख लें और नतीजा आप। अलमिया ये है, मैं गोश गुजार करता चलूँ, अलमिया ये है कि उस्ताद मोहतरम जनाब ज़िया साहब ने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा, अपनी एक स्टूडेंट उनकी तशरीफ़ आई उनके पास, उन्होंने कहा कि मैं ड्रामों में कर रही हूँ, मेन स्ट्रीम ड्रामास कर रही हूँ। तो उनमें मैंने जब डायरेक्टर को कहा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा ये कह रही हैं आप, क्या मसला है, ये क्या कहा है आपने, कहिए क्या मसला है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हमने तो सीखा है आपसे कि क्या मसला है। हाँ, क्या मसला है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि बेटा डायरेक्टर घर चलाना है, पैसा कमाना है, प्रोफेशनल फील्ड में आ गई हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है ना। तो जिस हाँ, तरह लेकिन से कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, of course। बात और ये मैं- है कि ये जो आप अभी ज़िया साहब की बात कर रहे हैं, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता करे, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। आप उर्दू अंग्रेजी की बात कर रहे थे, उर्दू का खूबसूरत अंदाज था, अंग्रेजी का ऐसा अंदाज था कि क्या बात। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं किसी बहाने लंदन से न्यूकासल जाते हुए मैंने कहा चलो मैं एडनबरा का एक चक्कर लगा लेता हूँ। तो मैं एडनबरा पहुंचा तो वहाँ मैंने ज़िया साहब का पोस्टर देखा। वाह वाह, तो मैंने कहा यार मुझे ज़िया साहब से मिलना है, इतने दिन हो गए मैं मिला नहीं हूँ, सो आई वांट टू मीट हिम। घूमते फिरते नहीं आप, हाँ जी, घूमते हाँ फिरते। जी, तो मैं गया तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो मैंने पूछा कि ज़िया साहब आए हुए, कहते भाई वो हर साल आते हैं, पिछले 10 साल से यहीं आ रहे हैं। तो शेक्सपियर पढ़ने के लिए गोरे ज़िया साहब को बुलाते क्या थे। बात, वाह, वाह। क्या तो बात। इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो इतना काम इंसान कर सकता है। हम आते हैं जो आज के 3, 2, 1 पे, और नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सार्फिन के लिए आला पेंट फराम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन पेंट जानता है कि आपके लिए आपका घर सबसे खास है। जीतने वाले के लिए नेल्सन है, और बाकी सबके साथ हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। जी पहले 3, 2, 1 आइए मोहसिन साहब। मोहसिन भाई की आज मौजूदगी का हम भरपूर फायदा उठाते हुए नताइज का ऐलान इनसे करवाएंगे। आइए इधर आइए मोहसिन भाई जी। पहले तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पर हैं दाऊद साहब। दाऊद साहब, ये ठीक उनको भाई। सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, जरूर, जरूर, जरूर। और बच्चे का इनको नाम हिमानी क्या के था? गिफ्ट हैम्पर्स मिल जाएंगे। हैं? ना था बच्चे का नाम, दाऊद हैं, फातिर हैं और हुरैन हाँ हैं। फातिर। हाँ जी। दूसरे नंबर पे कौन है? फातिर साहब। फातिर साहब। ओ, तो पहले नंबर पे कौन होगा फिर? मुझे समझ नहीं आ रही वैसे, मुझे भी नहीं आ सोचना रही। पड़ेगा। बड़ा मुश्किल हो गया ये। फातिर गुड ट्राई, बड़ा अच्छा टेक ऑफ था, हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन लैंडिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, उसे इम्प्रूव किया जा थक सकता गए है, हो कोई गए बात तुम, आज ही सफर करके आए हो। हाँ तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। All the best, कोई all the नहीं। best। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे चेहरे से भी लग रहा है, Best बट of luck। अंदाज बहुत अच्छा है तुम्हारा। जीतते रहे, जीतते रहे। कीप इट अप, कीप इट अप। और आज की फिर विनर कौन है? पता नहीं, मेरे ख्याल में हम सर जोड़कर बैठते हैं थोड़ी देर के, कौन होगी वो विनर। आइए तशरीफ लाइए। हुरैन। हुरैन। हुरैन, ये बेटा आपके लिए, ये हुआ, आप और जीती रही। ये नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर्स भी आपके ये साथ भी आपका जाएगा, हुआ। और हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स आप सबके साथ जाएंगे। क्या बात। थैंक यू रिजवान भाई, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत बहुत मोहसिन यहाँ शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं।